अनोखे छोटे से खेत में फेलिक्स नाम का एक धूर्त और चतुर लोमड़ी रहता था। फेलिक्स पूरे जंगल में अपनी चालाक चालों और धूर्त तरीकों के लिए जाना जाता था। वह हमेशा दूसरे जानवरों को चकमा देता था और उनका भोजन चुराकर भाग जाता था। एक धूप भरी सुबह, जब फेलिक्स खेत के किनारे घूम रहा था, उसने एक छोटे रोएदार मुर्गे को जमीन पर चोंच मारते देखा। पेनी नाम की मुर्गी झुंड में सबसे छोटी और सबसे डरपोक थी। हमेशा अपने तक ही सीमित रहती थी और चिकन कॉप की सुरक्षा के करीब रहती थी। छोटे मुर्गे की भेद्यता से प्रभावित होकर फेलिक्स चेहरे पर आकर्षक मुस्कान के साथ पेनी के पास पहुंचा। हेलो, छोटे बच्चे, उसने कहा। उसकी आवाज पिघली हुई कारमेला की तरह नर्म और चिकनी थी। तुम यहाँ खुले में अकेले क्या कर रहे हो? पेनी ने लोमड़ी की ओर देखा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसने फेलिक्स और उसके गुप्त तरीकों की कहानियां सुनी थीं, और वह जानती थी कि उसे सतर्क रहना चाहिए। लेकिन लोमड़ी की आंखों में कुछ ऐसा था जो दयालु और सौम्य लग रहा था। और पेनी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उत्सुक थी। पेनी की झिझक को महसूस करते हुए फेलिक्स ने उसे सहज बनाने का फैसला किया। वह अपनी पूंछ को अपने चारों ओर बड़े करीने से मोड़कर अपने पैरों के बल बैठ गया और पेनी को जंगल में अपने साहसिक कारनामों की कहानियां सुनाने लगा। उन्होंने झिलमिलाती जलधाराओं और हरे भरे पेड़ों का वर्णन करते हुए खेत से परे की दुनिया की एक ज्वलंत तस्वीर पेश की। जैसे ही फेलिक्स बात कर रहा था, पेनी ध्यान से सुन रही थी। उसके हर शब्द के साथ उसका डर दूर हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि लोमड़ी बिल्कुल भी बुरी नहीं थी, और शायद उसे गलत समझा गया था। धीरे धीरे अप्रत्याशित जोड़े के बीच दोस्ती पनपने लगी, जिससे शिकारी और शिकार के बीच की दूरी कम हो गई। साथ में फेलिक्स और पेनी ने अपने दिन खेत की खोज में बिताए। लोमड़ी ने छोटे मुर्गों को छुपे हुए कोने और क्रेनियां दिखाईं जहां स्वादिष्ट व्यंजन मिल सकते थे। उन्होंने कहानियां और हंसी मजाक साझा किया, जिससे एक ऐसा बंधन बना जो उनके मतभेदों से परे था। एक दिन जब वे खेतों में घूम रहे थे, उनकी नजर भूखे भालुओं के एक समूह पर पड़ी, जो भूख से चिकन कॉप को देख रहे थे। बिना कुछ सोचे समझे, फेलिक्स बहादुरी से पेनी के सामने खड़ा हो गया। उसके बाल फट रहे थे और वह भालुओं पर खतरनाक तरीके से गुर्रा रहा था। साथ में उन्होंने घुसपैठियों को डरा दिया और झुंड को नुकसान से बचाया। उस दिन से फेलिक्स और पेनी अविभाज्य साथी बन गए, और उन्होंने खेत के अन्य जानवरों को सिखाया कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। धूर्त लोमड़ी और छोटे मुर्गे ने सभी को दिखाया कि दयालुता और समझ सबसे असंभावित दोस्तों को भी एक साथ ला सकती है, जिससे ये साबित होता है कि कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित दोस्ती सबसे जादुई होती है।